बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज वो दिन आ गया जहां पे आपकी बेटा मनचाही बात पूरी होने जा रही है। आप सब एक ही चीज बोल रहे थे काफी दिन से कि मैम अब जुलाई तो हो गया, अब नवंबर की बारी। तो जो भी बच्चे नवंबर में अपना सीएसईटी के एग्जाम को अंजाम देना चाहते हैं 2024 में, वहां उन बच्चों के लिए यहाँ पे सटीक एक प्लानिंग है। ये प्लानिंग आपको ये बताएगी कि आने वाले 3 महीनों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब कि जुलाई तो अब जा ही रहे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको ऐसा क्या पढ़ना है, आपको कहां से पढ़ना है, आपके इंस्टीट्यूट की मटेरियल को आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, आपको हमारी साइड से क्या मिलेगा, क्या हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये सारा का सारा मैं विद इन 5 to 6 मिनट आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। उसके हिसाब से बेटा आप अपने एग्जाम को फिर अंजाम देना। तो आ जाइए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान रखो कि सीएस बेटा आपका एक एम होना चाहिए, ये कोई ड्रीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम रात को आता है सुबह चला जाता है, और एम वो होता है बेटा जो आपको सोने नहीं देता। तो आपके पास जो मंथ है, अभी नवंबर में आपका पेपर है, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो ही जा रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, याद रखना अगस्त और सितंबर हमारा बेटा स्टडी पीरियड होता है जिसमें हम पढ़ाई करेंगे। एक मंथ हमें चाहिए होता है हर चीज को बार बार रिवाइज करने के लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। नवंबर में बेटा वो घड़ी आ जाती है जहां हम पेपर हॉल में बैठ जाते हैं। हालांकि पेपर आपका वर्क फ्रॉम होम जिसे बोलते हैं, घर से ही होना है बेटा, तो टेंशन नहीं है। अच्छा, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास टोटल में 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट मेरा सब्जेक्ट, करंट अफेयर एंड ये प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये टोटल में 4 आपके पास सब्जेक्ट है। अब अगर मैंने आपसे बोला है, जो वादा किया है वो ये कि बेटा आप अब सबसे पहले अपने 2 महीनों को यूटिलाइज करोगे, उसके लिए एक प्रॉपर प्लान आप सेट करो अपने हिसाब से। आप सुबह उठ के पढ़ोगे, आप रात में पढ़ोगे, आप कैसे पढ़ोगे, लेकिन एक प्रॉपर प्लान बनाओ, क्योंकि 2 महीने में आपको चारों सब्जेक्ट खत्म करने हैं। यहाँ पे मेरी गोल्डन एडवाइस ये रहेगी कि आप बेटा डेली 2 घंटे ईच सब्जेक्ट को देना। कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं छूटना चाहिए। 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, डेली पढ़ने हैं। अच्छा, एक बात और मेरी ध्यान देना, गोल्डन बात और बोलने जा रही हूं। जब आप इन्हें पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे आपको करना क्या है। एक तो आपके स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की साइट से आपको मिल जाता है, हो सकता है आपके पास फिजिकली आ चुका हो, अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आईसीएसआई की वेबसाइट पे चले जाना, ये सारा का सारा ऑनलाइन अवेलेबल है। वहां पे इसको रेफरेंस मॉड्यूल के नाम से बोला जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। बहाना मत बनाना कि आया नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, डेली 2 घंटे हर सब्जेक्ट अपन को पढ़ना है। अच्छा, पढ़ने का जो टाइम होगा वो आप सुबह भी डिसाइड कर सकते हो, 4-5 बजे उठ के, हो सकता है आप रात वाले बच्चे हो तो रात में पढ़ लेना, दिन में मन करे तो दिन में, लेकिन 8 घंटे डेली पढ़ना ही है बेटा। इस एग्जाम को निकालेंगे 3 महीने में मात्र। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही थी कि इंस्टीट्यूट की साइड से एक तो आपको मॉड्यूल मिला है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको सेल्फ स्टडी करने से लगता है कि हाँ मेरा सब हो जाएगा, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, तो आप मॉड्यूल को बेटा छोड़ना मत। मॉड्यूल रामबाण है, मॉड्यूल आपकी भगवत गीता है। आपको इस मॉड्यूल को बेटा अंजाम देना है, इस मॉड्यूल को आपको प्रॉपर पढ़ना है। और पढ़ते टाइम आपका मन कर रहा है तो प्लीज 1 पेज नोट जरूर बनाइए हर चैप्टर के, 1 पेज नोट। जैसे कि एक तो आप पढ़ते टाइम हाईलाइट कर लो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आप हर चैप्टर के 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज मैक्सिमम नोट्स जरूर बनाओ, जिसको आप पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हो। अच्छा, अब होता क्या है, जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसको दिक्कत आती है, ये लंबे लंबे चैप्टर्स है, खत्म नहीं होते। एटलीस्ट कोई समराइज करके पहले समझा दे कि इस चैप्टर में है क्या है, फिर हम वापस से मॉड्यूल पढ़ लेंगे। मैम हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हम यूट्यूब पे कोई नया बैच नहीं लाए हैं जुलाई नवंबर के लिए, लेकिन हम ऑलरेडी बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो डाल ही चुके हैं। जो पिछले वाले जुलाई वाले बच्चों के लिए बैच लिया गया था, आप YouTube पे अगर जाओगे सीएस वाला की प्लेलिस्ट में, तो आपको चारों सब्जेक्ट ऑलरेडी मिल जाएंगे। क्योंकि अभी आप पे टाइम है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर लिया करो और साथ साथ अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया करो।
तो इस तरह से आप अपने प्लानिंग को अंजाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत जल्दी स्पीड में समझा दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड हाईलाइट कर लेना, अपने 1 पेज नोट बना लेना। आपका बेटा CSET का पेपर इस बार कहीं नहीं जाने वाला, वो आप ही के हवाले रहेगा फिर। अच्छा, दूसरी चीज, अब बच्चों का एक क्वेश्चन और आता है कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, पढ़ तो हम रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए बताओ। आपके इंस्टीट्यूट की साइड से एक बुकलेट आता है क्वेश्चन बैंक, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है बेटा। पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो भी क्वेश्चंस मॉड्यूल में गिवन है उन्हें भी करो, बुकलेट के क्वेश्चंस भी करो। साथ के साथ मैंने भी, इवन हमारे बाकी के फैकल्टीज ने भी ढेर सारे क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अब बात ये आती है कि मैम ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से क्लासेस को समझ भी लिया, यहाँ से पढ़ भी लिया, यहाँ से 1 पेज नोट भी बना लिया, अब ये बताओ कि आप कुछ हमारे लिए स्पेशल करोगे कि नहीं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बेटा प्लान हो रहा है नवंबर के लिए, और बहुत जल्दी वो आपके सामने आने वाला है। मैं सिर्फ एक ही इन्फो देना चाहती हूँ, ढेर सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेली कि मैम क्या होगा CSET और नवंबर वाले बच्चों का। तो बेटा उनके लिए बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्लीज आप खाली ना बैठो, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि तब तक आप ओल्ड वीडियोस की हेल्प ले लो। यहाँ पे जब आप ऑलरेडी अपना कर चुके होगे कवर अपना सिलेबस, फिर जब हम आएंगे तो वापस से आप ये समझ लो, आपका जो वो हीरा है ना, अब वो चमक लगेगी, उसको तराशा जाएगा। एक बार आपने पढ़ लिया है, ऑलरेडी सिलेबस खत्म कर लिया है, फिर जो हम कराएंगे आप ये समझो कि आप उसको कितनी जल्दी कवर कर लोगे। आप अपने आप को पूरी तरह से पॉलिश कर लोगे फिर, और फिर आप एग्जाम में बैठोगे तो जीत आपकी पक्की है बेटा, आप ही जीतोगे। तो यही आपके लिए मैं बोलूंगी कि डेली अलार्म लगा के उठो, डेली अपने चारों सब्जेक्ट पढ़ो, डेली 8 घंटे की प्रैक्टिस करो, सॉरी 8 घंटे की पढ़ाई करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अपना जो भी आपका मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को फॉलो करो। यहाँ से प्लेलिस्ट की आप हेल्प ले सकते हो अगर जरूरत लगती है तो। चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, और बहुत जल्दी मिलेंगे नवंबर CSET वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत बड़े प्लान के साथ।